हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो फिजिक्स पढ़ के मज़ा आ रहा है ना? ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मैथ्स भी पढ़ रहे होंगे अच्छे से, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छे बच्चे आप लोग हैं, तो मैथ्स भी पढ़ रहे होंगे और फिजिक्स भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना? तो मैं फिजिक्स की बात करूँगा तो हम लोग मोशन पे चर्चा कर रहे थे कि मोशन के जो चैप्टर आपका है उस पर हम डिस्कस कर रहे थे। और हम लोग जो बेसिक आइडियाज होते हैं, आपकी जो बेसिक डेफिनेशंस होती हैं मोशन चैप्टर में, वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे अपने पीछे के लेक्चर्स में, ठीक है? तो जो बच्चे मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें इसको, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में, ठीक है, शेयर भी करें इसको, और साथ ही साथ में अपना जो बेल आइकन है वो भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है? और सबसे पहले आप ही वीडियो देखें, ठीक है बच्चों? आप लाइक करते हैं, आप शेयर करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, हमें मोटिवेशन बनता है कि हम आपके लिए और अच्छा करें, कुछ और बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाएं और अच्छा कंटेंट आपको ला के दें, ठीक है? तो आप शेयर करेंगे और लाइक करेंगे चीज़ों को, तभी हम ऐसा कर पाएंगे, तभी हम बोलेंगे कि हाँ हम अच्छे जा रहे हैं, हम सही जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, ठीक है? यही हम आपसे आशा करते हैं, और पढ़ते रहें, ठीक है, जोश के साथ। ओके बच्चों, तो हम लोग आज जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे बच्चों इक्वेशंस ऑफ मोशन पर। किसे बच्चों? आज हम चर्चा करेंगे बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना? ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है किसके लिए होती है बच्चों? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए आपकी ये मोशंस लिखी जाती है, इक्वेशंस लिखी जाती है, सॉरी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली जो आपकी गतियां होती हैं, उन्हीं गतियों के लिए हम लोग इन इक्वेशंस का यूज करेंगे, चाहे वो आपका एंगुलर गति हो उसके लिए भी, और चाहे आपका ये लीनियर मोशन है उसके लिए भी। जो इक्वेशंस आती हैं हमेशा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए लिखी जाती हैं। जब डायनेमिक हो जाता है एक्सेलरेशन आपका, तब उसके लिए हम दूसरी इक्वेशंस लिखते हैं, ठीक है ना? उसके लिए हम फिर आगे चर्चा करेंगे, उसके लिए बाद में बात करेंगे कैसे। अभी हमें बेसिक आइडिया लेना है, बेसिक्स सीखने हैं, ठीक है ना? अच्छा, इक्वेशंस को बच्चों हम तीन तरह से डिराइव कर सकते हैं, तीन तरीके हमारे पास में है। पहला तो है सिंपल जो आपका मैथमेटिक्स होता है उससे हम इसको डिराइव करेंगे, और तीसरा जो हमारा जो सेकंड मेथड है वो है आपका कैलकुलस का, और तीसरा हमारा है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना? तो तीनों तरीके से इसको हम देखेंगे, ठीक है ना? जितना हो सकता है आज हम करेंगे, उसके आगे फिर हम कल चलेंगे, ओके? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप जितना करें, जितना पढ़ लें, उतना उसको सीख भी लें। ये नहीं कि बस केवल पढ़ लिया और उसको बस फिर हम सीखे ना, उसको जाने ना, ये नहीं करना है अपने को। अपने को ये करना है कि जितना पढ़े उसको हम अप्लाई करना सीख लें। ऐसा ना हो मतलब है कि पढ़ तो लिए हैं, लेक्चर सुन तो लिए हैं, समझ तो लिए हैं, परंतु हमको अप्लाई करना नहीं आता है। देखिए बच्चों, फिजिक्स इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि ये हमको ना भौतिक जीवन में जो घट रहा है आपका ना, उसकी फील कराता है। अगर हम जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, अगर उसको हम भौतिकता में फिजिकली उसको, या फिर हम देखें कि जो आसपास घट रहा है उसको वहां पर हम अप्लाई नहीं कर पाते अपनी समझ को, अपने कंसेप्ट्स को, तो समझ आए कि हमने फिजिक्स नहीं पढ़ा है। फिर हम बस केवल फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं इसके सिवाय। तो फिजिक्स का मतलब होता है पढ़ने का कि आप उसको अपने आसपास की चीजों पर, आसपास की जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग हमारा होता है, वहां पर जो भी घटना घट रही होती है, तो आप वहां पे खोजें कि जो हम पढ़ के आए क्या यहाँ पे अप्लाई होता है कि नहीं होता है। अगर हम अप्लाई कर पाते हैं, सोच पाते हैं, तो समझ जाओ कि मेरा जो पढ़ाना है वो सार्थक हुआ, और आपका जो समझना है वो भी सार्थक हुआ। तो आप फिजिक्स को समझते हैं, उसको आप लगा पाते हैं, ठीक है ना? तो मैं ये चाहता हूँ, देखिए पढ़ना तो ठीक है, आप कमाई के लिए पढ़ते हैं, परंतु समझ के लिए भी पढ़िए, जिससे कि आपका जो मेंटल ग्रोथ है वो हाई हो और आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बने। और फिजिक्स इतना बढ़िया सब्जेक्ट है कि इसमें जितना डूबते जाएंगे उतना यार डूबते रहेंगे। खैर हम चलिए इसकी चर्चा नहीं करें कौन कितना अच्छा है, सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, कोई खराब नहीं होता है, अपने आप में सब बढ़िया है, पर क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है ना? खैर ओके, कोई बात नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन इसके लिए बच्चों कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, ओके? तो इसमें है क्या बच्चों, इसमें तीन इक्वेशंस होती हैं हमारी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन तीनों इक्वेशंस को बच्चों हम रिलेशन के रूप में बोलते हैं कि जो पहला रिलेशन हमारा है उसको हम इक्वेशन के रूप में अप्लाई कर रहे हैं। तो पहला इक्वेशन
ठीक है। दूसरा रिलेशन है आपका दो पैरामीटर के बीच में, तो उसे बोलेंगे दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। और तीसरा आपका जो हमारा रिलेशन है उसको बोलते हैं थर्ड इक्वेशन। तो एक्चुअली हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, जो पैरामीटर्स हमारे पास में होते हैं, जो हमने पढ़ के आए हैं पीछे, वेलोसिटी पढ़े हैं, एक्सेलरेशन पढ़े हैं, टाइम पढ़े हैं, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़े हैं, ठीक है ना। तो ये जो पैरामीटर्स हम पढ़े हैं, इन सभी पैरामीटर्स में आपस में क्या रिलेशनशिप होती है, इनमें क्या संबंध होता है, उसको हम कुछ इक्वेशंस के थ्रू क्या करते हैं, यहाँ पे शो करेंगे, इनको डेराइव करेंगे, तो उन्हें कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो उसी को लेके चलेंगे। तो जो हमारा पहला इक्वेशन है बच्चों वो क्या है, देखिए जो हमारा पहला इक्वेशन है, तो इक्वेशन फर्स्ट, और इसको बच्चों हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यानी कि इसमें कौन कौन वेरी कर रहे हैं, इसमें वेरी कर रहा है वेलोसिटी और टाइम। टाइम क्या है बच्चों, टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर टाइम क्या है बच्चों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वेलोसिटी क्या है हमारी, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। बात समझ आ रही है, टाइम इज व्हाट, टाइम इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वेलोसिटी क्या है बच्चों, यहाँ पर ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब क्या इसका होगा, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि टाइम जैसे जैसे हम अपनी इच्छा अनुसार बढ़ाएंगे, वैसे वैसे वेलोसिटी भी आपकी इक्वेशन में बढ़ती जाएगी। तो वेलोसिटी इज डिपेंड्स ऑन टाइम, ये कहलाता है आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का आपस में रिलेशनशिप, ठीक है ना। आप देखिए इस चीज को, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है ना। देखिए वी नो दैट, ये हम बड़ी अच्छे से जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बच्चों कि चेंज एक्सेलरेशन क्या होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। एक्सेलरेशन बच्चों होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, टाइम टेकन, यानी कि वेलोसिटी को चेंज होने में जो टाइम लगेगा उसे क्या बोलेंगे बच्चों अपन, टाइम टेकन, ठीक है। जब बच्चों एक्सेलरेशन को हम करते हैं रिलेट आपका ए से ड्रॉ करते हैं, और चेंज इन वेलोसिटी बच्चों क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बच्चों आगे से ध्यान रखना, हम हमेशा फाइनल वेलोसिटी को v यानी कैपिटल V से, और इनिशियल वेलोसिटी को हम स्मॉल u से, या फिर हम इसको स्मॉल v से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल v माइनस स्मॉल u, आप जो यूज कर लें जो आपको अच्छा लगे, ओके, डिवाइड बाय t, ठीक है जी। अब जरा देखिए यहाँ पे दोनों का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, तो a into t इज इक्वल टू v माइनस u, एक का तो करें तो यही आएगा सेम टू सेम, तो at इक्वल टू कितना बच्चा आ गया हमारा v माइनस u, ठीक है जी। अब क्या करेंगे अपन, इस u को इधर ले आओ बराबर के इधर, जब इसको हम इक्वल के इधर लाएंगे तो ये इधर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया अपना u प्लस at इज इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है जी। इसको आप इधर ले आएंगे, या और हम कह सकते हैं और v इज इक्वल टू u प्लस at, कोई दिक्कत किसी को बच्चों, ये हमारा पहला इक्वेशन डेराइव हो गया। अब जरा देखिएगा, किसी भी पार्टिकल का जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है आपका, या तो वो जीरो होगा और या तो वो कांस्टेंट होगा, ठीक है ना जी। किसी भी पार्टिकल के लिए आप देखेंगे इस चीज को यहाँ पर, फॉर एनी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट द इनिशियल वेलोसिटी will be constant और जीरो, ठीक है जी। या तो बच्चों वेलोसिटी जीरो होगी या कांस्टेंट होगी, और a तो कांस्टेंट है ही, तो u भी कांस्टेंट हो गया और a भी कांस्टेंट हो गया, दोनों को ही हटा दो यहां से, तो v प्रोपोर्शनल टू किसके होता बच्चों हो गया, t के, यानी कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम t, वेलोसिटी यानी कि v इज द फंक्शन
ऑफ टाइम टी। बात समझ में आ गई? ठीक है जी। तो ये क्या बच्चों, ये हमारा पहला इक्वेशन है कि वेलोसिटी क्या करें अपनी टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अब ये कोई जरूरी नहीं कि जितना टाइम बढ़े उतना ही वेलोसिटी बढ़े, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, तो आप इसको आराम से नोट कर लें, वीडियो पॉज कर लें, उसको भी नोट कर लें। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बच्चों हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 लेंगे आप। चलिए इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 ये बच्चों क्या है, इसका बच्चों नाम होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। ये क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, कि टाइम और डिस्प्लेसमेंट में क्या आपस में रिलेशनशिप है ये हमें बताना। ठीक है, यहां से इसको हम देखेंगे। चलो देखते हैं क्या रिलेशनशिप होती है। ओके, तो वी नो दैट हम क्या जानते हैं, देखिए बच्चों, अगर हमें सेकंड रिलेशनशिप निकालनी है तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एवरेज जो आपको वेलोसिटी होती है, क्या बच्चों, एवरेज जो आपकी डिस्टेंस होती है, नॉट वेलोसिटी, एवरेज डिस्टेंस या डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका होता है डिस्टेंस, सॉरी नॉट एवरेज, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, बोलो क्या होता है, ये होता है आपका वेलोसिटी, कौन सी वाली, एवरेज वेलोसिटी ना, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो यानी कि s इज इक्वल टू हो गया बच्चों अपना एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट, दिस v प्लस u बाय 2, दिस एवरेज वेलोसिटी और मल्टीप्लाई बाय टाइम t। ठीक है क्या, ओके जी, कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए हम जानते हैं कि वेलोसिटी यानी कि v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at होता है। कोई समस्या किसी को? इस पर मेरा दीजिए, यहाँ पे पुट करिए वैल्यू। ठीक है, दैट इज u प्लस at और प्लस u डिवाइडेड बाय 2 और इनटू t, s इक्वल टू कितना बच्चों, दैट इज 2u प्लस at डिवाइडेड बाय 2 और इनटू t। ठीक है क्या, आगे बढ़ते हैं, s इज इक्वल टू इस t का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 2ut प्लस at स्क्वायर बाय 2, s इक्वल टू 2ut बाय 2 प्लस at स्क्वायर बाय 2, कैंसिल हो गए दोनों, s इज इक्वल टू 1 बाय 2, सॉरी ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये अपना क्या है बच्चों, ये अपना हो गया सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम टेकन, प्लस 1 बाय 2 एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और t क्या अपना टाइम है। ठीक है ना, तो ये अपना हो गया सेकंड। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, यहां से आप डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते बच्चों, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। अब चलते हैं अपना थर्ड इक्वेशन लेके। ठीक है, ये तो आप 9 के भी कर चुके हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, 9 की चीजें इस समय चल रही भी, 11 का कुछ आया नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन होगा तो बस वही आप देख पाए हैं। चलिए अब लेंगे थर्ड इक्वेशन बच्चों।
लेंगे बच्चा अपन थर्ड इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेट्स थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन क्या कहती है? दैट इज थर्ड इक्वेशन, इसका नाम है बच्चों वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ठीक है जी, वेलोसिटी में और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशनशिप होती है ये हम इस इक्वेशन में देखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या करेंगे अपन, देखिए वी नो दैट बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या जानते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या था बच्चों, u प्लस at। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर दीजिए। दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uat। ओके, ये हो गया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, अब क्या करना चाहिए इसमें से हम 2a कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचेगा हाफ at स्क्वायर और यहां बचेगा अपना ओनली ut। ठीक है भाई, a स्क्वायर t स्क्वायर में से अगर 2a कॉमन लेंगे तो 1/2 at स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और यहां पे 2uat में से 2a लेंगे तो आपको ओनली ut बचेगा। ठीक है, तो जरा देखिएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, इसको सारा सीक्वेंस में ले आइए ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, और आप इसको जानते हैं क्या होता है, ये होता है अपना डिस्प्लेसमेंट। ओके जी, ये क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का। चूंकि हम जानते हैं कि ut प्लस हाफ at स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, s होता है, तो यहां पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, s। तो आगे हमारा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये अपना हो गया बच्चों डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में रिलेशनशिप। बात सबको समझ में आई, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशनशिप। ठीक है जी, अब हमारे पास में तीनों इक्वेशन आ गई। पहला क्या है, v बराबर u प्लस at, सेकंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा क्या बच्चों अपना दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे पास तीन इक्वेशन आ गए, यानी कि तीन टूल हमारे पास में आ गए। ठीक है ना, अगर हमें वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट पूछता है, तो हम ये वाला इक्वेशन यूज कर लेंगे। टाइम की फॉर्म में पूछता है तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज कर लेंगे। ठीक है ना बच्चों, अब ये इनको कैसे यूज करना है वो हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे आगे चल के आगे। ठीक है, जब क्वेश्चन करवाएंगे तो वहां पर हम इसके 2-4 पैरामीटर्स वगैरह भी आपको करा देंगे ताकि आपको पीछे का रिकैप हो जाए। ठीक है, अब चलिए, अब ये तो था अपना 9th का तरीका जो हम 9th में पढ़ते चले आए हैं, जो तरीका हम पढ़े हैं 9th के अंदर वो हम पढ़ते चले आए हैं, तो उसके द्वारा हम इसको कर रहे हैं। अभी अब पढ़ना है जो आपके एग्जाम में पूछता है बाय कैलकुलस मेथड। बाय कैलकुलस मेथड आपसे पूछता है कि भाई इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आप कैलकुलस के थ्रू डिराइव कीजिए। ठीक है बच्चों, राइट है जी। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, जो 11th का टॉपिक कह सकते हैं आप, तो ये बना है बाय कैलकुलस। ओके जी, ये हमारा टॉपिक अगला हो गया। इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है अपने कैसे, बाय कैलकुलस मोशन। कंडीशन फिर वही है कि जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तब निकालेंगे। ठीक है जी, तो निकालते हैं बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। कौन सा बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन। तो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ओके जी। तो वी नो दैट, हम देखो पीछे
पीछे पढ़ के आ चुके हैं इसलिए बोल रहे हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं, दैट इज क्या जानते बताइए, जानते हैं कि A इज इक्वल टू होता है dv बाई dt। पता ही नहीं पता है। दिस इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन से वाला? इंस्टेंटेनियस। ठीक है ना जी, लिख देंगे आप, तो लिख देते हैं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, दैट इज A इक्वल टू dv बाई dt। ठीक है बच्चों, ओके जी। चलिए तो अब इसको बनाते हैं A इंटू डी टी इज इक्वल टू dv, कर लेंगे, कोई दिक्कत? या इसको मैं बोल सकता हूं बच्चों कि dv इक्वल टू A इंटू डी टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये जो टर्म आई है बच्चों, ये इक्वेशन जो हमारे पास आई है इसे बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कुल मिला के हमें क्या करना है कि हमें अपने इस रिलेशन से एक डिफरेंशियल इक्वेशन पहले क्रिएट करनी है, फिर इसको इंटीग्रेट कर देना है दोनों ओर से, कुछ लिमिट लगा देनी है और काम खत्म। ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, मैं YouTube पर अपनी इसकी वीडियो बना चुका हूं। जो बच्चे नहीं जानते हैं इस चीज को, आई होप कि सब नहीं जानते होंगे, जो पढ़ रहे हैं सब 11th में आए हैं, नए नए बच्चे आए हैं 11th में, तो जाहिर सी बात है कि वो सब नहीं जानते होंगे उस चीज को। तो आप क्या करें, पहले आप बेसिक मैथमेटिक्स जिसमें इंटीग्रेशन और आपका डिफरेंशिएशन मैंने बहुत अच्छे से समझाया है एकदम सिंपल लैंग्वेज में, तो आप पहले वो 5-10 वीडियो है पहले आप उनको पढ़ लें अच्छे से, पढ़कर तब इसको अगर आप करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। चलिए तो क्या करेंगे बच्चों, इसको अपन इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। इसको आप क्या करते हैं, दोनों ओर से इंटीग्रेट कर दीजिए। dv इज इक्वल टू A इंटू dt। ठीक है, अब सुनो बच्चों, जब टाइम, ये इधर क्या है, इधर आपका dt है, इधर टाइम वेरिएबल है, इधर आपका वेलोसिटी वेरिएबल है टाइम के साथ। तो यहाँ करेंगे, यहाँ पे टाइम की लिमिट लगाएंगे और यहाँ पे वेलोसिटी की लिमिट लगाएंगे। बच्चों जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो उस समय वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी u थी, और जब टाइम बढ़कर के t इक्वल टू t हो गया तो वेलोसिटी बढ़ के अपनी हो गई v के बराबर। तो यानी कि जो अपर लिमिट है वो कितनी, यहाँ पर स्मॉल t है, लोअर लिमिट कितनी है, 0 है। यहाँ पर अपर लिमिट कितनी है, v है, लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है आपका u है। ठीक है, तो इसको आप करेंगे v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट, यानी कि वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में करेंगे इसको इंटीग्रेट, और इसको करेंगे आप लोग किसके, टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेट। ओके जी, तो करिए, इसका अगर कोई यहाँ भी 1 है और यहाँ भी क्या है, यहाँ भी 1 है, तो 1 का v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है, v हो जाएगा। तो याद रखना v लिमिट u से v बराबर a, और यहाँ बताइए t आएगा 0 से t। पुटिंग लिमिट्स पुट करेंगे, तो जहां पर v है एक बार वहां पे अपर लिमिट से इसको रिप्लेस करेंगे, माइनस करके फिर लोअर लिमिट से इसको रिप्लेस करेंगे v को। तो v माइनस u इज इक्वल टू a, जहां पे t वहां पे t रखे, t फिर माइनस लगाइए बीच में लोअर लिमिट माइनस 0, तो v माइनस u इक्वल टू a इंटू t, तो 0 है छोड़ दो, इस u को इधर ले जाइए, तो v इक्वल टू u प्लस at। ओके बच्चों, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या है बच्चों, अपनी ये अपनी पहली इक्वेशन है। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ में आई होगी अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ जाएं।